स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जब हम बात करते हैं साउथ एशिया की, तो साउथ एशिया के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज आते हैं, स्पेशली भारत के इर्द गिर्द। एक तो भारत सबसे बड़ा देश है ही है, उसके बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, ये सभी आपके एक तरह से साउथ एशिया के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है। ये तो हम सब जान ही रहे हैं कि पाकिस्तान की हालत क्या है, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर मोहर मार दिया और कहा है कि पूरे साउथ एशिया में जो सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था है किसी देश की, तो वो है पाकिस्तान का। ये आप देख सकते हो, पाकिस्तान इज साउथ एशियाज वीकेस्ट इकोनॉमी, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। तो इसको डिटेल से जानेंगे। और साथ ही साथ यहां पर क्या हुआ है कि वर्ल्ड बैंक कुछ रुपए देने वाला था, कुछ पैसे देने वाला था पाकिस्तान को, वो भी देने से अभी के लिए इनकार कर दिया। कहा कि अगला जो फिस्कल ईयर होगा उसके पहले तो हम ये देंगे ही नहीं। तो इसको डिटेल से समझते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। काफी कुछ जानने को है, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो 2024 के लिए, प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी करना चाहते हैं, तो इसका जो बैच है दोस्तों, वो परसों से सुबह 8 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। इसके अंदर एनरोलमेंट के लिए आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है और कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव, ताकि आपको सबसे कम दाम पर यह मिल सके। ध्यान रखिएगा, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक डाल दिया गया है, वहां से भी आप ले सकते हैं। इसके अंदर 1000+ आवर्स की जो लाइव क्लासेस है वो कराई जाती है। हैंड रिटन नोट्स हो गया, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए, और साथ ही साथ मेंटरशिप, मतलब कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर आप इस साल प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं, जो कि 28 मई को होने वाला है, तो इसके लिए भी बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। मतलब प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए स्पेसिफिक बैच है, चाहे एनसीईआरटी है, कोई भी बैच अगर आपको ज्वाइन करना है, यूज द कोड अंकित लाइव। और साथ ही साथ, और अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आती रहती है समय समय पर, उसके अंदर यह बोला गया है कि साउथ एशिया में जो सबसे वीकेस्ट अर्थ इकोनॉमी है, जो सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था है किसी देश का, तो वो है पाकिस्तान। मतलब कि नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, किसी से भी अगर आप कंपेयर करिए तो पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है। और कैसे? यहां पर जो पिछली बार अनुमान लगाया गया था पाकिस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ होगी, वो लगभग 4% के आसपास लगाया गया था। अब इसको और गिराकर सिर्फ 2% की ग्रोथ बताया जा रहा है। आप समझिए, हम बात कर रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज की, लोअर इनकम कंट्रीज की। तो अगर वहां पर जैसे क्या होता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है, वहां पर 3%, 3.5% जो जीडीपी ग्रोथ है, वो भी ठीक ठाक माना जाता है, अच्छा माना जाता है। लेकिन क्योंकि यहां पर अभी हम उभर रहे हैं, पॉवर्टी से बहुत से लोगों को निकालना है, तो जीडीपी ग्रोथ रेट एटलीस्ट 5-6% से ऊपर होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान का आप देख सकते हो यहां पर 2% बताया जा रहा है। मतलब कि पिछले बार का जो एस्टिमेट था उससे भी और उसको आधा कर दिया गया है। और साथ ही साथ यहां पर यह बोला गया है कि क्योंकि पाकिस्तान की यह हालत है, उसकी वजह से जो पूरा रीजनल ग्रोथ है, पूरे जो साउथ एशिया की ग्रोथ है, उसके ऊपर भी इंपैक्ट आ रहा है। और साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक का यह कहना है कि पाकिस्तान को पॉवर्टी से निकालना, गरीबी से निकालना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। मतलब कि यह बहुत ज्यादा मुश्किल है कि अब पाकिस्तान को यहां से जो हालत हो चुकी है उसे बाहर निकाला जाए। लेकिन इसके साथ साथ यहां पर कुछ पॉजिटिव बोला गया है, जैसे कि भारत की जो ग्रोथ है, मालदीव्स का है, नेपाल का है, ये एक प्रकार से कुछ हद तक जो पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन आया, फ्लड आया, उसकी वजह से ग्रोथ कम हुआ, और अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, जो भी इस समय पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं भारत, मालदीव्स और नेपाल, इनका जो ग्रोथ होगा वो एक प्रकार से थोड़ा सा मजबूती देगा साउथ एशिया को। लेकिन इसके साथ साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि 2023 में आप लगातार सुन रहे होंगे कि रिसेशन आने वाला है, रिसेशन की बहुत चर्चा हो रही है। और क्योंकि ग्लोबल ग्रोथ में उतना इंप्रूवमेंट नहीं है, क्योंकि ग्लोबली ग्रोथ अगर आप देखोगे 2023 में मुश्किल से 1.7% रहने वाला है, और इसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट आना चाहिए साउथ एशिया में, वो यहां पर नहीं आ पाएगा, उसमें आपको डिटोरिएशन देखने को मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ फ्लड, ये एक बहुत बड़ा कारण बताया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि जुलाई के महीने में पिछले साल जो फ्लड आया था पाकिस्तान में, वो एक मेन कारण है जिसकी वजह से वहां की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा बदतर हो गई है। पाकिस्तान का 1/3 जो एरिया है वो फ्लड से डिवास्टेट हो गया था, और लगभग 15% आबादी फ्लड की वजह से इंपैक्ट हुई है। और इसकी वजह से जो क्रॉप हो गया, अनाज, एग्रीकल्चर, बहुत सारी चीजें इंपैक्ट देखने को मिलेगा। फिर इसके साथ साथ यहां पर 2024 के लिए, मतलब अगले साल के लिए जो जीडीपी ग्रोथ का फोरकास्ट है, वो यहां पर कहा जा रहा है 3.2%। कोई बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन इस साल से थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ यहां पर जिस तरह का इकोनॉमिक सिचुएशन है, पॉलिटिकल सिचुएशन है, आपने देखा ही, इमरान खान सरकार को हटाया गया,
शहबाज शरीफ की सरकार आई। तो ये जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है और उसकी वजह से पॉलिसी डिसीजंस नहीं लिया पाते, वो फर्दर कॉम्प्लिकेट कर देगा पाकिस्तान के इकोनॉमिक आउटलुक को। फिर 2022-23 में बताया जा रहा है कि रिकवरी करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, तो उसके लिए जो इन्होंने प्लान किया था उसका 1.6 टाइम्स स्पेंड करना चाहिए, तभी यहां पर कुछ हद तक सिचुएशन ठीक हो सकती है। फिर इसके साथ साथ अक्सर आप देख रहे होंगे पाकिस्तान में फॉरेक्स रिजर्व को लेकर चर्चा हो रही है। तो वर्ल्ड बैंक ने यहां पर अगेन कहा है कि फॉरेक्स रिजर्व अपने न्यू लो पर आ चुका है। पाकिस्तान के अंदर मुश्किल से वहां की जो सेंट्रल बैंक है सिर्फ $4.6 बिलियन का ही फॉरेक्स रिजर्व बचा है, जो कि आप कह सकते हैं कि अगले 3 हफ्ते में वो काम आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इनको $33 बिलियन की जरूरत है। यहां पर आप देख सकते हो 1 साल पहले पाकिस्तान के पास फॉरेक्स रिजर्व लगभग 22-23 बिलियन डॉलर के आसपास का था, लेकिन ये लगातार गिरता गया। यहां पर जुलाई के महीने में आप कह सकते हैं ये फ्लड वगैरह आया और ये फर्दर गिर गया और सिचुएशन बहुत खराब हो गई है। सिचुएशन एक्चुअली क्या है ना, ये $10 बिलियन के आसपास इसलिए दिख रहा है कि एक तो जो सेंट्रल बैंक के पास है डॉलर्स वगैरह, प्लस कुछ प्राइवेट बैंकों का अगर आप मिला दो तो ये मुश्किल से $10 बिलियन के आसपास होता है। लेकिन इनको पाकिस्तान को $33 बिलियन की आवश्यकता है इमीडिएट बेसिस पर। और इसका एक बुरा असर यह पड़ता है कि डॉलर शॉर्टेजेस होने के कारण वहां पर जो रेमिटेंसेज हैं, जो इकोनॉमी में जो ट्रेड वगैरह होता है, वो ग्रे मार्केट में चला जाता है और ग्रे मार्केट में जाने की वजह से फर्दर जो पाकिस्तानी रुपी है वो अपनी वैल्यू खोती रहती है। ये अगेन आप देख सकते हो, यहां पर इमरान खान की सरकार हटी थी अप्रैल के महीने में, फिर यहां पर रुपी डेप्रिशिएट, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूं, पाकिस्तानी रुपी डेप्रिशिएट हुआ था, फिर फ्लड यहां पर आ गया, फिर और ज्यादा डेप्रिशिएट हो गया और अभी $1 इक्वल्स टू लगभग 225 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। मतलब काफी खराब सिचुएशन है, 230 के आसपास है इनफैक्ट। और यहां पर पाकिस्तान के अंदर जो वहां का एक प्रसिद्ध अखबार आप सुने होंगे डॉन के बारे में, उनके द्वारा यहां पर बताया गया है कि पाकिस्तान बहुत ही जल्द एक नोटिस जारी कर सकता है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के शॉर्टेजेस देखने को मिल रहे हैं। ऑलरेडी आपने देखा होगा फूड आइटम्स, वीट वगैरह का कमी आ रखी है, क्राइसिस आ रखा है, लेकिन अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के भी शॉर्टेजेस आपको जल्दी सुनाई देंगे पाकिस्तान में। फिर इसकी वजह से ओवरऑल क्या हुआ है कि वहां के आम नागरिक के ऊपर बड़ा असर पड़ा है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। इन सब की वजह से आप देख सकते हो यहां पर जो फूड के प्राइसेस हैं, चाहे आप वीट की बात करिए, वीट क्राइसिस तो ऑलरेडी चल रहा है, बलूचिस्तान का एरिया हो गया, खैबर पख्तूनख्वा हो गया, सिंध का एरिया हो गया, हर जगह मारामारी चल रही है वीट के लिए। बेसिक जो नेसेसिटी होता है वो भी उसको पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। इनफैक्ट ये अगर आप सीपीआई इन्फ्लेशन देखोगे बहुत ज्यादा है, मतलब पिछले साल 1 साल पहले ये लगभग 12% के आसपास चल रहा था इन्फ्लेशन और आज के डेट में डबल से भी ज्यादा हो गया है, लगभग 25%, 26%, एक समय तो ये 28% तक चला गया था। ये इन्फ्लेशन का आपको हाल देखने को मिलेगा। अब देखिए हुआ क्या, यहां पर पाकिस्तान सोच रहा है कि उसको कहीं ना कहीं से मदद मिले, आईएमएफ से मदद मिले। आईएमएफ से बात हुआ था कि $7 बिलियन आईएमएफ देगा पार्ट में, कभी $1 बिलियन, कभी $1.5 बिलियन, इस तरह से देगा। तो इमरान खान की जब तक सरकार थी तो $7 बिलियन का आधा जो डॉलर है वो तो मिल गया था, मतलब आधा जो पैकेज है इसका वो मिल गया था और उसको पाकिस्तान ने यहां पर खर्च भी कर लिया है। लेकिन बाकी का जो पैसा है $7 बिलियन में से अब आईएमएफ देने से वो इनकार कर दिया है। आईएमएफ कह रहा है कि हम देंगे नहीं यहां पर, क्योंकि हमारे कई सारे कंडीशंस हैं जो आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। और इसकी वजह से क्या है कि जो डेट है, जो कर्ज है पाकिस्तान का, ये आप देखिए लगातार वो भी बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन आज जो लेटेस्ट एक और खबर आई है, जो एक उम्मीद थी पाकिस्तान को कि वर्ल्ड बैंक से भी जो पैसा आना है एटलीस्ट वो तो मिल जाएगा, उसके लिए भी वर्ल्ड बैंक ने इसको डिले कर दिया है, मना कर दिया यहां पर कि अभी तो हम ये नहीं दे रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि दो तरह के लोन मिलने थे, आई थिंक $450 मिलियन का और एक $550 मिलियन का, तो टोटल मिलाकर इनको $1.1 बिलियन मिलना था। लेकिन एक बहुत ही बड़ा झटका आज लगा है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने भी इसको डिले कर दिया, कहा कि अगले फिस्कल ईयर तक तो हम यहां पर देंगे ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा सोच रहा था कि उसको अगर मदद चाहिए तो 30 से 32 बिलियन डॉलर वो कलेक्ट कर लेगा, सऊदी अरब, चाइना, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, कुछ ना कुछ मिलाकर वो कर लेगा। लेकिन ये 32 बिलियन डॉलर अब इम्पॉसिबल लग रहा है। तो देखना होगा आगे क्या होता है। बट ये जो लेटेस्ट रिपोर्ट था वर्ल्ड बैंक का और जो स्टेप लिया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, उसका एक बड़ा खबर आया था, तो वही मैंने सोचा आपको बताऊं। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, भारत की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। क्या बता सकते हो कि भारत सरकार की पहली वो कौन सी कंपनी है जिसको प्राइवेटाइज किया गया था? जी हाँ, इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो 2024 के लिए या फिर 2023 का इस साल का प्रीलिम्स का क्रैक करना चाहते हैं, सभी के लिंक कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं, आप वहां पर जाइए और कोड इस्तेमाल करिए अंकित लाइव टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।
स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।